सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कैटलिस्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग लिविंग वर्ल्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लिविंग वर्ल्ड चैप्टर की बात करें मेरे दोस्त, तो ये लिविंग वर्ल्ड चैप्टर जो है बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इस चैप्टर का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं। तो देखिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी को लेकर आपको बैठना है, इधर देखिएगा भाई, ठीक है। समझिएगा पहले बात को, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी को रीड करेंगे। देखो यहाँ पे हम जहाँ पे खड़े हैं, इस इतने दूर के एरिया को अगर हम बात करें तो इस इतने दूर के एरिया में हमारे पास एक स्पीसीज है, होमो सैपियंस। क्लियर है। इतने एरिया में कौन सा स्पीसीज है? एक स्पीसीज है, वो कौन है? होमो सैपियंस, यानी कि हम। क्लियर है बात। और जब हम एरिया को बढ़ाएं, यानी कि जब हम अपने रूम की बात करें तो इस रूम में हो सकता है कि भाई यहाँ पे चूहा भी हो, है ना, छिपकली भी हो, कॉकरोच भी हो। तो जब हम अपने एरिया को बढ़ाते हैं, तो हमको स्पीसीज जो है ज्यादा मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि मान लो हम इतने एरिया में खड़े हैं, तो इस एरिया में हमारे पास एक स्पीसीज है, होमो सैपियंस, हम खुद, है ना। और अगर हम एरिया क्यों बढ़ाएं, यानी कि अपने पूरे क्लासरूम की बात करें, तो यहाँ पे भाई आपका छिपकली भी हो सकता है, आपका चूहा भी हो सकता है, कॉकरोच भी हो सकता है। तो मान लो यहाँ पे 4 स्पीसीज है। अब अगर हम पूरे फुलवारी की बात करें तो कहीं पे भाई भैंस मिलेगा हमको, कहीं पे हो सके बैल मिलेगा, कहीं पे प्लांट मिलेगा, कहीं पे पंजाई मिलेगा, कहीं पे भुजाई मिलेगी। बात समझ में आया? तो कहीं पे कुछ मिलेगा। समझ आया बात? तो जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते जा रहे हैं मेरे दोस्त, आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे स्पीसीज क्या हो रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे स्पीसीज जो है हमको मिलते जा रहे हैं, है ना। अब होता क्या है कि एक साइंटिस्ट है, ठीक है। एक बार जो नीट है वो कब हुआ था? एक बार नीट आपका 7 मई को हुआ था। कब हुआ था? 7 मई को, याद रखिएगा, है ना। एक बार नीट कब हुआ था? 7 मई को हुआ था। तो एक साइंटिस्ट है आपके, नाम है रॉबर्ट मे। क्या याद है भाई? क्या नाम है? रॉबर्ट मे। ये जो रॉबर्ट मे साइंटिस्ट है ना मेरे दोस्त, इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि लगभग, इन्होंने अनुमान लगाया कि लगभग हमारे पास 7 मिलियन स्पीसीज होंगे। इन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया कि लगभग हमारे पास कितना स्पीसीज होगा? 7 मिलियन स्पीसीज होगा। ये बात कौन प्रेडिक्ट करता है? रॉबर्ट मे प्रेडिक्ट करते हैं कि लगभग 7 मिलियन स्पीसीज होगा। लेकिन हम लोग अब तक सिर्फ और सिर्फ 17 से 18 लाख स्पीसीज को हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं। मतलब उसके बारे में हम लोग जानते हैं। 17 से 18 लाख स्पीसीज को हम लोग ढूंढ चुके हैं। अब पूछोगे कि भैया बात बताइए कि 17 से 18 लाख स्पीसीज को ही क्यों ढूंढ सके, पूरा क्यों नहीं ढूंढा? तो बहुत सारा कारण हो सकता है। मान लो कि तुम गए जंगल में लोटा लेके, मतलब तुम जंगल में गए, ठीक है। और जब तुम जंगल में गए स्पीसीज को ढूंढने के लिए, लोटा लेके नहीं, स्पीसीज को ढूंढने के लिए, तो जब तुम जंगल में जाते हो स्पीसीज को ढूंढने के लिए, तो हो सकता है कि उस दौरान वो स्पीसीज बिलकुप्ता खोद के, यानी कि छेद करके अंदर चला गया हो, तो तुमको तो उस स्पीसीज पे नजर नहीं पड़ा, ठीक है। पहला कारण। दूसरा कारण और क्या हो सकता है भाई? और कुछ कारण ऐसा होता है कि बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां पे गवर्नमेंट जानने के लिए इंसान को बैन कर देता है, बोलता है कि इस जगह पे तुमको नहीं जाना। और अगर उस जगह पे हम नहीं जाएंगे तो हमको वहां का स्पीसीज के बारे में पता क्या रहेगा? समझ में बात? और क्या होता है, और मतलब समझो। और अच्छा तुमको ये पता है स्पेस में जाना, किस में जाना? स्पेस में जाना बहुत डिफिकल्ट है कि नहीं? अरे बोलो भाई, स्पेस में जाना डिफिकल्ट है कि नहीं है? तो स्पेस में जाना डिफिकल्ट है। अगर कोई एक नट बोल्ट भी ढीला हो गया तो तुम्हारा जिंदगी का हर एक पार्ट ढीला हो जाएगा। बात समझ में आया? तो स्पेस में जाना डिफिकल्ट है, लेकिन उससे ज्यादा डिफिकल्ट है समुद्र में जाना। समुद्र में जाना, ह्यूमन ने अब तक समुद्र के तल को एक्सप्लोर किया ही नहीं है। समुद्र के तल को पूरे तरीके से एक्सप्लोर किया ही नहीं है, ढूंढा ही नहीं है। अब जब समुद्र के तल को पूरे तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया तो हमको वहां से स्पीसीज मिला ही नहीं। समझे बात? इसलिए इन्होंने प्रेडिक्ट तो 7 मिलियन किया है, 70 लाख किया, लेकिन अब तक हम लोग 17 से 18 लाख स्पीसीज को ही क्या कर चुके हैं? जानते हैं, और उन्हें हम लोग नाम दे चुके हैं, ठीक है। 1.7 से 1.8 मिलियन, 17 से 18 लाख को हम लोग क्या कह सकते हैं? 1.7 से 1.8 मिलियन। ऐसे क्यों कह रहे हैं भैया? क्योंकि 1 मिलियन बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 1 मिलियन बराबर क्या होता है? 10 लाख। यानी कि 1.7 से 1.8 मिलियन बराबर कितना हो जाएगा? 17 से 18 लाख, जो कि टोटल प्रिडिक्शन का, मतलब जितना रॉबर्ट मे ने प्रेडिक्ट किया था, टोटल प्रिडिक्शन का 22% होता है। कितना परसेंट होता है? 22% होता है। अब ये कोई बच्चा ना समझ लेगा कि मेरा मैथ इतना तेज है, ये बायोडाइवर्सिटी में लिखा हुआ और मेरा रटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक एकदम बात सबको समझ में आ गया?
है ना, यहाँ तक एकदम बात क्लियर। चलो अब एक वर्ड और सीख लो, एक वर्ड और सीख लो, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी पे मूव करेंगे। वो वर्ड क्या है भैया? वो वर्ड है हमारा दोस्त डाइवर्सिटी। क्या है? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी कहने का मतलब होता है वैरायटी। मतलब भैया वैरायटी कहने का मतलब कोई चीज कितने प्रकार का है वो आपका क्या कहलाता है? वैरायटी कहलाता है। कोई चीज कितने प्रकार का वो आपका क्या कहलाता है? वैरायटी कहलाता है। फॉर एग्जांपल जब लड़की लोग साड़ी लेने जाती हैं तो बोलती है कि भैया कॉटन नहीं सिल्क दिखाइएगा, सिल्क में लाल कलर भी होना चाहिए, थोड़ा पीला कलर भी होना चाहिए। लड़का लोग का तो मामला ठीक है, लड़का लोग जब शर्ट लेने जाता है तो पता है क्या होता है? लड़का लोग जब शर्ट लेने जाता है दुकानदार पूछता है कि भैया कौन वाला देख, तो उन लोग बोलता है कौन वाला, उन वाला नहीं, जो सस्ता है वो दे दीजिए चुपचाप। समझ आया बात? जो सस्ता है वो दे दीजिए, 400 का ठीक है। लेकिन लड़की में क्या है भाई, उन लोग को कलर का बहुत ज्यादा आइडिया होता है। बोलती है लाल नहीं पीला, लाल 70% होना चाहिए, पीला जो है 30% होना चाहिए। इस तरीके का उन लोग का क्या होता है? मामला होता है। तो ये जो आप कॉटन है, सिल्क है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लाल कलर है, पीला कलर, ये क्या है? साड़ी की वैरायटी है ना। इसे तो हम लोग क्या कहते हैं? वैरायटी कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ पे डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी हो गया, लेकिन अगर हम बात करें कि बायोडाइवर्सिटी, तो यहाँ पे हम लोग बताओ सारी की वैरायटी की बात कर रहे हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी की बात कर रहे हैं? तो भैया बायो माने लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? लिविंग ऑर्गेनिज्म में वैरायटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, यही आपका क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। और अभी हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो है 1.7 से 1.8 मिलियन। 1.7 से 1.8 मिलियन, इसी को आप लोग 17 से 18 लाख कह सकते हैं। क्लियर है बात? इसी को आप लोग क्या कह सकते हैं? 17 से 18 लाख कह सकते हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर? चलो अब एनसीईआरटी अपना खोल लो, अब हम लोग एनसीईआरटी रीड करते हैं। देखो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी रीड करेंगे, एक एक लाइन समझते चलेंगे। देखो क्या कह रहा है, इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आप लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं। ठीक है, बी इट पोटेड प्लांट। अब देखो क्या बकवास किया, बोला कि चाहे वो आपके घर में गमला में लगा हुआ प्लांट्स हो, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, बर्ड्स हो, या आपके पेट्स हो, या फिर अदर एनिमल्स और प्लांट्स हो। इन देखो इन सवालों से इन लाइनों से सवाल आने वाला है नहीं। देयर आर आल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आई बट दे आर ऑल अराउंड यू। अब क्या कहा है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो आपके चारों तरफ हैं लेकिन आप उसे देख नहीं पाते हैं। उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है भाई? उस ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या इसी को हम लोग माइक्रोब्स कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त? इसी को हम लोग माइक्रोब्स कहते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है? अब देखो ये लाइन को अच्छे से रीड करो। कह रहा है इफ यू वर टू इंक्रीज द एरिया, जैसे जैसे आप एरिया बढ़ा रहे हैं, दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन, आप देख रहे हैं, इन द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। रेंज और वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसा भी हो सकता है ना कि हो सकता है यहाँ पे मेरे 1 ठो मिला और यहाँ पे हो सकता है 4 ठो मिला, तो यहाँ पे हो सकता है हमको 20 ठो मिल जाए, इतने एरिया में 20 ठो मिल जाए। तो रेंज और वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्या कह रहा है? इफ यू वांट टू इंक्रीज द एरिया, जैसे जैसे आप एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं, दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन, आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इन द रेंज है ना, रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है दैट यू सी, जो आप देख रहे हैं, वुड इंक्रीज, वो क्या कर रहा है भाई? इंक्रीज करते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जा रहे हैं। ऑब्वियसली क्या कह रहा है? इफ यू वांट टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, जब आप एक घने जंगल में जाएंगे, डेंस फॉरेस्ट कहने का मतलब कि जब एक आप घने जंगल में जाएंगे, यू वुड प्रोबेबली सी, आप वहां देखेंगे, अ मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट। आप वहां कई अलग अलग प्रकार के जानवर, पेड़ पौधे, लिविंग ऑर्गेनिज्म देखेंगे। क्या यहां तक बात क्लियर? क्या यहां तक एक एक लाइन सेट है? चलो अब कह रहा है ईच डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, ये स्पीसीज का डेफिनेशन याद रखोगे। स्पीसीज क्या होता है? ईच डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, हर अलग अलग प्रकार का पेड़ पौधा, जानवर और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी, जो आप देखते हैं, रिप्रेजेंट अ स्पीसीज, वही आपका क्या कहलाता है? स्पीसीज कहलाता है। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर जिसे आप देख रहे हैं वो क्या है? आपका स्पीसीज है। क्लियर है? वो क्या है? आपका स्पीसीज है।
अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब, नंबर ऑफ स्पीसीज जिसको हम लोग जानते हैं और डिस्क्राइब कर चुके हैं वो कितना है भाई 1.7 से 1.8 मिलियन है। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लोगे। यहां से सवाल आ सकता है कि नंबर ऑफ स्पीसीज जिसको हम लोग जानते हैं और डिस्क्राइब कर चुके हैं वो हमारा कितना है 1.7 से 1.8 मिलियन है। दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन की बात करें तो क्या कहेगा द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, जो नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी कहने का मतलब वैरायटी। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो आप वैरायटी देख रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्या यहां तक क्लियर है? नाउ कह रहा है वी शुड रिमेंबर हेयर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरिया, जैसे जैसे जब हम नए एरिया को एक्सप्लोर करेंगे एंड इवन ओल्ड वंस न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाई। क्या कह रहा है कि जब हम नए एरिया में जाएंगे, जब हम नए एरिया में जाएंगे तो वहां हमको क्या मिलेगा नए स्पीसीज मिलेंगे। और कह रहे हैं एंड इवन ओल्ड वन, यानी जब हम पुराने एरिया में भी जाए तो हो सकता है वहां भी हमें नए स्पीसीज मिले। अब हमको बताओ कहां मिलने का चांस ज्यादा है? ज्यादा मिलने का चांस है भैया नए वाले में। लेकिन देखो चांस दोनों जगह है, नए वाले में भी और पुराने वाले में भी, लेकिन ज्यादा मिलने का चांस कहाँ है भाई? तो ज्यादा मिलने का चांस है नए वाले एरिया में। ठीक है, यही कह रहा है ये लाइन कि वी शुड रिमेंबर हियर एज वी एक्सप्लोर न्यू एरिया, जैसे हम नए एरिया को एक्सप्लोर करेंगे एंड इवन ओल्ड वंस, और पुराने एरिया की अगर हम देखें तो न्यू ऑर्गेनिज्म जो है, नए ऑर्गेनिज्म जो है वो हमें लगातार क्या होंगे भाई मिलते रहेंगे। न्यू ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाई, नए ऑर्गेनिज्म हमें लगातार मिलते रहेंगे, चाहे वो नया एरिया हो चाहे पुराना एरिया हो। नए एरिया में मिलने का चांस ज्यादा होगा, पुराने एरिया में मिलने का चांस कम होगा। क्लियर है बात? लेकिन चांस दोनों जगह होगा। क्या यहां तक सेट है? क्या यहां तक सेट है? चलो अब देखो इस लाइन को पढ़ने से पहले इधर देखो, जब तुम फर्रुखाबाद साइड जाओगे, किधर जाओगे? फर्रुखाबाद साइड। देखो कहानी के माध्यम से तुमको एनसीईआरटी का लाइन हम सेट कराने की कोशिश करेंगे। जब तुम फर्रुखाबाद साइड जाओगे तो फर्रुखाबाद साइड जब तुम जाओगे मेरे भाई तो वहां पे आम को अमिया के नाम से जाना जाता है, अमिया कह के सब बुलाता है। ठीक है, इसी तरह हमारे देश में बहुत सारे भाषा है, हजारों भाषा है, और विश्व में तो 10,000 से ज्यादा भाषा है। समझ आया बात? विश्व में 10,000 से भी लगभग उससे भी ज्यादा भाषा है, 10,000 से भी ज्यादा भाषा पूरे विश्व में। इसका मतलब ये होता है कि आम को 10,000 अलग अलग नामों से जाना जाता होगा। समझ आया बात? आम को 10,000 अलग अलग नामों से जाना जाता होगा। आम को गुजरात में कुछ और कहा जाता होगा, तमिलनाडु में कुछ और कहा जाता होगा। तो भाई हुआ क्या, एक बार मान लो कि रशिया की साइंटिस्ट हमको कॉल करके बोली साहित्य, मतलब वो बोलने चाह रही थी कि हमने आम का एक नया सब स्पीसीज ढूंढा है, लेकिन वो तो बोल रही थी रशियन में। समझ आया बात? तो हमको तो कुछ बात समझ में नहीं आया। ऐसा ही स्पेन का एक साइंटिस्ट कॉल किस मेरे, अब बोली इसका थी अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है बोल का रहा। समझ आया बात? और बोलना क्या चाहता है कि हम आम का एक नया सब स्पीसीज ढूंढा है। समझ आया बात? मैंगो का एक नया सब स्पीसीज ढूंढा है, ये बोलना चाह रहा था। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं वो हुए हैरान और परेशान कि हमें कुछ तो करना होगा जिससे किसी एक ऑर्गेनिज्म को उसके नाम से पूरे विश्व में जाना जाए, उस नाम से पूरे विश्व में उस ऑर्गेनिज्म को जाना जाए। समझ आया बात? तो भाई एक साइंटिस्ट थे लिनियस। समझ आया बात? कौन थे? लिनियस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, पूरे विश्व के साइंटिस्ट को बुलाया और बुलाकर कहा कि भाई हमें कुछ सॉल्यूशन निकालना होगा ताकि हम आपस में कम्युनिकेट कर पाए। कम्युनिकेट करने का मतलब कि आपस में हम लोग बातचीत कर पाए कि हम लोग कैसे किसी स्पीसीज को ढूंढेंगे या काम करेंगे तो एक नाम से हम लोग हर एक चीज को पूरे विश्व में जाने। समझ आया बात? ये किसने कहा भाई? लिनियस ने कहा। तो सभी साइंटिस्ट आए, ठीक है, सभी साइंटिस्ट आए। तो यहाँ पे जब अलग अलग देश से गए, इंडिया से भी कोई गया था, तो जो इंडिया से गया वो एक तो बिहार का था, वो बोले कि अब ऐसा करो कि भोजपुरी में सारा नाम रख दो, है ना, मैंगीफेरा इंडिका ना मैंगीफेरवा इंडिका। समझ आया बात? तो लिनियस ने क्या कहा, लिनियस ने क्या कहा मेरे भाई, ठीक है, ये सब कहानी है समझाने के लिए। लिनियस ने क्या कहा, लिनियस ने कहा कि हमें उस भाषा का चयन करना होगा जिस भाषा के बोलने वाले लोग अब इस दुनिया में नहीं है। लिनियस ने क्या कहा कि हमें उस भाषा का चयन करना होगा जिस भाषा के बोलने वाले लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, और उन्होंने दो भाषा को चुना।
उन्होंने क्या किया, दो भाषा को चुना, एक है भाई आपका ग्रीक और दूसरा है आपका लैटिन। देखो हो क्या रहा है, अगर हम इंग्लिश भाषा की बात करें तो इंग्लिश भाषा में क्या दिक्कत है कि यहाँ पे जिस भाषा के बोलने वाले लोग रहते हैं उन भाषा में लगातार चेंजेस आते हैं। जैसे कि पहले लड़कों को बॉयज बोला जाता था, अब वही लड़का को ड्यूड करके बुलाया जाता है। समझा बात, क्या बोला जाता है, ड्यूड नहीं ड्यूड। समझा बात। तो जो भाषा के बोलने वाले लोग हैं वो भाषा लगातार चेंज हो रहे, तो हमें ऐसा लैंग्वेज चुनना है जिस भाषा को बोलने वाले लोग अब इस दुनिया में ना है या फिर ना के बराबर हैं। समझ में आया बात। तो लिनियस ने बोला कि भाई ग्रीक और लैटिन भाषा जो है, इन भाषा के बोलने वाले लोग अब दुनिया में नहीं है या ना के बराबर है। तो ग्रीक भाषा के बोलने वाले लोग तो इस दुनिया में एकदम नहीं है, लेकिन लैटिन भाषा के बोलने वाले कुछ लोग अभी भी अमेरिका में हैं। तो इस भाषा को तुम क्या कहोगे, लिविंग लैंग्वेज कहोगे या डेड लैंग्वेज कहोगे? देखो इस भाषा के बोलने वाले लोग तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, दैट्स व्हाई इस भाषा को हम लोग डेड लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं, डेड लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो ग्रीक भाषा की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो ग्रीक भाषा जो है डेड लैंग्वेज है और लैटिन भाषा भी आपका डेड लैंग्वेज है, लेकिन इसमें कुछ लोग जो है बोलने वाले हैं। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गया है ना, कहानी यहां तक समझ में आ रहा है। अब आगे क्या हुआ कि भाई ग्रीक भाषा हो गया और आपका लैटिन भाषा हो गया। ग्रीक लैंग्वेज के बोलने वाले लोग हैं नहीं, लैटिन भाषा के कुछ लोग बोलने वाले हैं। वहां पे क्या किया गया कि इन दोनों भाषा में से अब नाम रखा जाएगा। साइंस में जितना भी टर्म है ना, जितना भी शब्द है, सब में ग्रीक भाषा या फिर लैटिन भाषा का ही इस्तेमाल किया है। लिनियस ने क्या बोला कि लिनियस ने बोला भाई कि लैटिन भाषा का चयन किया जाए। लिनियस ने क्या बोला कि चलो लैटिन भाषा का हम लोग चयन करते हैं। अब तुम बोलोगे सर ग्रीक भाषा के बोलने वाले तो एकदम नहीं है, लैटिन भाषा के बोलने वाले तो थोड़ा बहुत है भी, तो ऐसा करते हैं ग्रीक भाषा चुन लेते हैं, ग्रीक ज्यादा अच्छा लग रहा है लैटिन से, है ना। कहीं पगला गए लैटिन भाषा वाले और धर के जनसंख्या बढ़ा दिए तो, है ना, मामला खराब हो सकता है। तो फिर भी क्या किया गया भाई, लैटिन भाषा का चयन किया गया। क्यों किया गया भाई, क्योंकि वहां पे उस समय जितने भी स्कॉलर्स थे, स्कॉलर्स कहने का मतलब जितने भी विद्वान थे, उन लोगों ने ज्यादा लैटिन भाषा पे काम किया था, उन लोग ज्यादा लैटिन भाषा को जान रहे थे, इसलिए और लिनियस भी ज्यादा लैटिन भाषा को जानते थे, इसलिए जो हमारे पास नाम है उसको लैटिन भाषा में दिया गया। समझा बात। और इस तरीके से आम का नाम पड़ा मैंगीफेरा इंडिका। क्या नाम पड़ा दोस्त, मैंगीफेरा इंडिका नाम पड़ा। अब देखो, अब इस नाम देने से क्या हुआ, अब इस नाम देने से हुआ क्या, अब इस नाम देने से होता क्या है, व्हाट बेनिफिट्स क्या है ना। मैंगीफेरा इंडिका जो लिखा है, ये लिखने का तरीका गलत है, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये अलग अलग करके दिया जाता है, लेकिन मैंगीफेरा इंडिका आम का एक स्पीसीज है, इसको याद रखना। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका इस तरीके से नाम पड़ा आम का। अब इसको देने से फायदा क्या, अब समझो मान लो कि मेरे रसिया की साइंटिस्ट कॉल करती है, बोलती है शाहिद मैंने सब स्पीसीज ढूंढा मैंगीफेरा इंडिका का, तो हम तुरंत समझ लेंगे कि किसका बात कर रही है, आम का बात कर रही है। तो नाम देने से भाई ये फायदा हुआ कि कम्युनिकेशन जो था वो क्या हो गया, आसान हो गया। क्या यहां तक क्लियर है? अब रीड करो, अब रीड करो और देखो कैसे सेट होगा फिर। देखो क्या कह रहा है, एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन द वर्ल्ड। जैसा कि हमने पहले देखा कि लाखों प्लांट्स और जानवर दुनिया में है ना। वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम। और इस प्लांट्स और जानवर को, प्लांट्स और एनिमल को अपने एरिया में हम लोग वहां के लोकल नेम से जानते हैं, बेसिक है। दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जो लोकल नेम है ये प्लेस टू प्लेस क्या होता है दोस्त, वेरी करता है, यानी कि अलग अलग होता है। इवन विद इन अ कंट्री, यहां तक एक देश में गुजरात के लोग आम को कुछ और कहते होंगे, तमिल के लोग कुछ और कहते हैं, बिहार का कुछ और कहता है, और फरुखाबाद वाले अमिया कहते हैं। तो वही बात कह रहा है, प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कंफ्यूजन दैट वुड बी क्रिएटेड इफ वे डिड नॉट फाइंड वेज। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अब आप ये समझ गए हैं कि क्या कंफ्यूजन है, क्या दिक्कत है, ये आप पता लगा लिए, रिकॉग्नाइज यानी कि पता लगा लिए कंफ्यूजन के बारे में कि क्या कंफ्यूजन है, क्या दिक्कत क्रिएट हो रहा है। If we did not find way and means to talk to each other, अगर हम लोग कोई रास्ता नहीं निकालते हैं आपस में बात करने का, ये किस तरीके की बातें होगी, वास्तव वाली या साइंटिफिक बात है ना। टू रिफर टू ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना। हम लोग अगर कोई रास्ता नहीं निकालते हैं अगर बात करने का आपस में, तो उससे क्या होगा भाई, समस्या होगा। क्योंकि हर जगह पे यहाँ की एक कंट्री में भी एक ही चीज को अलग अलग नाम से जाना जा रहा है, तो ऐसे तो बहुत समस्या है ना। और वैज्ञानिक पूरा हैरान और परेशान थे। तो फिर हुआ क्या, हेंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज
हम लोग को क्या पड़ा भाई, जरूरत पड़ा स्टैंडर्डाइज करने का। स्टैंडर्डाइज करने का मतलब कि एक ऐसा नाम रखा जाए किसी ऑर्गेनिज्म का जिस नाम से पूरे विश्व में वो जाना जाए, है ना। द नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक ही नाम से एक ऑर्गेनिज्म पूरे दुनिया में जाना जाए, समझ आए बात। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर कहते हैं। जब कोई स्पीसीज एक ही नाम से पूरे दुनिया में जाना जाए, ये जो नाम दिया गया है एक स्पीसीज को, ये जो प्रोसेस है नाम देने का, ये क्या कहलाता है मेरे दोस्त, ये कहलाता है नॉमेनक्लेचर। ये क्या कहलाता है, नॉमेनक्लेचर कहलाता है। क्लियर है भाई, ये क्या कहलाता है, नॉमेनक्लेचर कहलाता है। अब इधर देखो, मेरे पहचानो, है ना, हम कौन है, शाहिद भाई। तो पहले तुम हमको पहचाने, तब हमको क्या किए, नाम दिए कि शाहिद भाई, है ना। पहले हमको क्या किए, पहचाने, फिर हमको तुमने क्या किया भाई, नाम दिए कि ये है भाई शाहिद भाई। अच्छा, घर में शेर आया था तो बोलते मम्मी देखो शेर आया, है ना। और दूध पी के चला गया बिल्ली, है ना, बिल्ली दूध पी के चली गई। तो पहले क्या किया तुमने, पहले तुमने पहचाना, तब कहा गया कि शेर आया। तो नाम देने से पहले क्या करना होगा भाई, पहचानना पड़ेगा। तो आइए आगे का बात करते हैं। नाम देने से पहले क्या करना होगा, पहचानना पड़ेगा। तो भाई क्या कह रहा है, ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर या नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली। नॉमेनक्लेचर या नेमिंग तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनिज्म को हम क्या करें भाई, डिस्क्राइब कर ले करेक्टली, यानी पहचान ले। एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू, दिस इज आइडेंटिफिकेशन। और उसकी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देने से पहले हमको क्या करना होगा, पहचानना होगा। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।